दोस्तों, मिन जिंग यांग एक चीनी इंटेलिजेंस ऑफिसर जो न्यूयॉर्क चला गया और वहां उसने कार चोरी करने वाला यूएसए की हिस्ट्री का सबसे बड़ा गैंग कायम किया। वो कोई आम चोर नहीं थे। वो लग्जरी और एक्सपेंसिव कारें चोरी करने में महारत रखते थे। आमतौर पर जब पुलिस को कोई चोरीशुदा कार नहीं मिल पाती तो वो कम से कम उसके कुछ हिस्से तलाश कर लेती है, लेकिन मिन और उसका गैंग मुख्तलिफ था। वो हजारों कारें चोरी करने में कामयाब हुए और पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल सका। न्यूयॉर्क शहर सबसे खूबसूरत जगहों में से एक के तौर पर जाना जाता है। वहाँ बहुत से अमीर लोग रहते हैं और वो वाकई ही एक्सपेंसिव कारों के मालिक हैं। जहाँ मिन और उसके गैंग ने इन लग्जरी एक्सपेंसिव कारें चोरी करने और उनसे दौलत कमाने का मौका देखा। 1999 में न्यूयॉर्क में एक अजीब चीज़ हुई। सिर्फ 1.5 माह के अंदर 48 लग्जरी कार्स बगैर किसी निशान के गायब हो गई। चोर इतने तेज और क्वाइट थे कि कोई भी उनको पकड़ ना सका। वो किसी एक जगह नहीं रहते थे। उन्होंने हर एरियाज, मॉल्स, पार्किंग लॉट्स से कारें चुराईं। और सबसे अजीब बात यह थी कि वो चोरीशुदा कार्स दोबारा कभी नजर नहीं आईं। आमतौर पर चोरीशुदा कारों के एक्सपेंसिव पार्ट्स गायब होते हैं क्योंकि चोर इन्हें सेल कर देते हैं, लेकिन मिन के गैंग ने जो कार चोरी की वो मुकम्मल तौर पर गायब होती दिखाई दे रही थी, जिससे पुलिस हैरान रह गई। आखिर गाड़ियां कहां गईं? चीन का फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर मिन कार चोरी करने के लिए यूएसए क्यों आया? पुलिस इस सोच में थी कि आखिर ये चोरीशुदा कार्स के साथ क्या कर रहे हैं। पुलिस को शक होने लगा कि शायद कार्स कहीं और भेजी जा रही हैं। इस तरह के बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट के लिए सबसे सूटेबल जगह न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन की पोर्ट समझी जाती थी। न्यूयॉर्क और ख़ास तौर पर कार थीफ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने इसे चेक करने का फैसला किया। जब वो वहां पहुंचे उन्होंने कुछ भी सस्पिशियस महसूस नहीं किया। इसने पुलिस को यह सोचने पर मजबूर किया कि वो शायद हाईली क्राइम ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। इस दौरान मिन और उसके गैंग ने $40 मिलियन की वर्थ की लग्जरी कार चोरी की, जो आज के $75 मिलियन के करीब बनते हैं। मिन 1990 में चाइनीज फौज से फारग होने के बाद शंघाई चला गया। शंघाई में उसने लग्जरी कार्स की बहुत मांग देखी, लेकिन ये कार्स चीन में सेल के लिए आसानी से दस्तयाब नहीं थी। वो शंघाई में एक गैंग तक पहुंचा, जहां उसने गैंग के लीडर से बिजनेस की पेशकश की। उसने फार्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पर अपनी वजाहत दी कि वो स्मगलिंग की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में जानता है और सिक्योरिटी फोर्सेस को कैसे हैंडल करना है। गैंग लीडर को आइडिया पसंद आया क्योंकि वो जानता था कि चीन में कारें महंगी हैं और इन्हें इंपोर्ट करना एक मुनाफा बख्श मंसूबा हो सकता है। मिसाल के तौर पर वो $1 लाख की कार खरीद सकता है और इसे $2 लाख में चीन में बेच सकता है। ऑपरेशन शुरू करने के लिए गैंग के लीडर ने मिन को $500,000 फराहम किए थे। मिन ने न्यूयॉर्क में अपने मंसूबे को इम्प्लीमेंट करने का फैसला किया। यूएसए में उसने जाली आइडेंटिटी इस्तेमाल की और वहां पर इमिग्रेंट के तौर पर रहा और ऐसा जाहिर करवाता था कि वो अमीर नहीं है। उसका मकसद यूएसए की सोसाइटी का हिस्सा बनना और एक आम आदमी की तरह नजर आना था। उसके साथ उसका राइट हैंडमैन पोए चाओ था, जो इस मंसूबे में शामिल था। चाओ और मिन का पहला काम चोरीशुदा कार्स का चाइना भेजने से पहले उनको स्टोर करने के लिए एक वेयर हाउस तलाश करना था। उनका मंसूबा था कि वेयर हाउस पुलिस स्टेशन से दूर होना चाहिए और उसे किसी पुरसुकून इलाके में वाक़या होना चाहिए। हफ्तों की रिसर्च के बाद इन्हें वेयर हाउस मिल गया। उन्होंने एक एनॉनिमस कंपनी बनाई। अपने मंसूबे को एग्जीक्यूट करने के लिए मिन को एक क्रू की ज़रूरत थी। उसने भरोसामंद चाइनीज़ को भर्ती किया क्योंकि उसका ख्याल था कि वो सिर्फ इन पर ही भरोसा कर सकता है। उन्होंने वेयर हाउस को फूड स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल किया। वो खाने के ड्राई और पैक्ड फूड को बॉक्सेस में रखते थे। वेयर हाउस को महफूज बनाने के लिए उन्होंने गली के हर कोने में कैमरे लगाए। वेयर हाउस को महफूज बनाने के बाद मिन ने डीन नामी एक तजर्बाकार चोर को भर्ती किया। मिन को कार चोरी करने का तजर्बा नहीं था और वो गैर कानूनी काम में डायरेक्टली मुलव्वस नहीं होना चाहता था। डीन ने अपने माहिर दोस्त मारियो के साथ मिलकर कार चोरी करने का प्लान किया। इस प्लान में मारियो टारगेटेड कार्स के सिस्टम को डिसेबल करता था और चोरों का दूसरा गिरोह कारों को चोरी करके सीक्रेट प्लेस पर ले जाते थे। सीक्रेसी को यकीनी बनाने के लिए चोरीशुदा कारें
पहले वेयर हाउस से चंद ब्लॉक के फासले पर खड़ी की जाती थी और डीन पुलिस सर्विलेंस को जांचने के लिए वेयर हाउस के इर्द गिर्द गाड़ी चलाता था। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि आया कोई कार उनका पीछा तो नहीं कर रही, वो हर बार इसी तरह चोरी की गई कार को चेक करने के बाद वेयर हाउस में पहुंचा देता था। चोरी शुदा कारों को वेयर हाउस में लाने के बाद चीनी टीम इन्हें शिपिंग के लिए तैयार करती थी। चीनी टीम का काम गाड़ियों को मुकम्मल नया बनाना था। वो कार्स की कीज तब्दील करते थे, कार्स का कलर और कार का कंप्यूटर को दोबारा प्रोग्राम करते थे। इसके बाद कार्स को कंटेनर में लोड कर दिया जाता था। शक से बचने के लिए वो कंटेनर की जाली मैनिफेस्ट बनाते थे कि ये कंटेनर फूड लेकर जा रहा है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए कंटेनर्स को ट्रेन के जरिए न्यू जर्सी भेजा जाता था और बिलाखिर कैलिफोर्निया की पोर्ट से चाइना के शिप में कंटेनर्स को लोड किया जाता था और रास्ते में एक जगह से खुफिया तौर पर दूसरे शिप में ट्रांसफर किया जाता था जो सीधा चीन की तरफ रवाना होता था। 5 सालों में मिन और उसकी गैंग ने न्यूयॉर्क से हजारों कार्स चोरी की। मिन के लाखों डॉलर कमाने के बावजूद चीन में गाड़ियों की मांग में इजाफा होता रहा। मांग को पूरा करने के लिए उन्होंने कार डीलरशिप को निशाना बनाया जिससे वो एक साथ कई कारें चुरा सकते थे। कैलिफोर्निया में मिन और उसके क्रू ने तेजी से एक डीलरशिप से कारें चुरा लीं, लेकिन एक हादसे ने चोरों में से एक को बेनकाब कर दिया। गिरफ्तार चोर पुलिस को डीन और आखिरकार मिन के वेयर हाउस तक ले गया। मिन को इन्वेस्टिगेशन की खबर हो गई और उसने पहले ही वेयर हाउस को खाली कर दिया था। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। मिन ने फिर भी कार चोरी का ऑपरेशन जारी रखा। उसने एक गार्ड को रिश्वत देकर पार्किंग गैराज को निशाना बनाया जिससे मल्टीपल कार्स की चोरी हुई, जिनमें से एक कार में जीपीएस डिवाइस थी जिससे पुलिस मिन तक पहुंच गई और उन्होंने वर्कर्स और मिन को गिरफ्तार कर लिया। इतनी लग्जरी कार चोरी करने के बावजूद मिन को सिर्फ 10 साल की सजा हुई। ऐसा इसलिए था कि वो फेक आइडेंटिटी पर रह रहा था और डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। ये थी हिस्ट्री एक्सप्लोरर में ग्रेटेस्ट कार थेफ्ट की स्टोरी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।